मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि भारत जो दुनिया से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पीछे हट रहा था, दूसरे देशों से निर्भर रहना पड़ता था, अब वो नहीं रहेगा। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर की ओर एक नया कदम उठाते हुए अपनी खुद की स्वदेशी डिजिटल करेंसी का ऐलान किया है। ये बात हमारी आरबीआई के साथ बहुत वक्त से चर्चा में थी और अब फाइनली हमारा ऑफलाइन डिजिटल ई रुपया सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसलिए भारत ने अपना फिर से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारे भारत की सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सहित देश के 15 प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर ये करेंसी लॉन्च की है। और दोस्तों, ये कोई छोटा कदम बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता का एक नया और शानदार अध्याय है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद से लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में निवेश करने लगे थे। मतलब हर कोई बिटकॉइन, इथेरियम या कोई अन्य डिजिटल कॉइन्स में अपना पैसा लगा रहा है, दांव लगा रहा है। लेकिन इन सभी करेंसी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यह है कि ये सभी विदेशी हैं और इनके पीछे किसी भी देश की सरकारी गारंटी नहीं है, कोई भरोसेमंद बैकिंग नहीं है, और इसी वजह से इन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है और ये भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है और इसीलिए भारत सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए, थोड़ा आगे सोचते हुए निर्णय लिया कि अगर पूरी दुनिया अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से साफ साफ यूं कहा कि डिजिटल रुपया अब सफलतापूर्वक भारत सरकार द्वारा लॉन्च हो चुका है। यह अब हकीकत बन चुका है। डिजिटल रुपया आने के बाद अब लेने देने के इस कदम से पैसों का पूरी तरह पारदर्शी हिसाब किताब रहेगा और कागज की छपाई पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इसे डिटेल से बताया कि आरबीआई और सरकार मिलकर इस ऐतिहासिक डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट पर काफी लंबे समय से और काफी पहले से ही लगातार काम कर रही थी और अब आखिरकार सफलता मिल ही गई है। मेहनत रंग लाई है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब निकलता है कि 2025 भारत के लिए डिजिटल रुपया का नया युग बन रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या यह भारत का रुपया हमारे लिए सुरक्षित है? क्या ये हमारे पैसों को सुरक्षित तरीके से दूसरों को भेज पाएंगे? सारी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भारत इसी तरह से आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, हमारे इस ज्ञान सागर चैनल को सिर्फ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। यह आसान है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको किसी को 100 रुपए भेजना है। अगर आप ये प्रक्रिया यूपीआई से करोगे तो सबसे पहले आपका पैसा बैंक के पास जाएगा, बैंक इसे प्रोसेस करेगा और दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। लेकिन वही डिजिटल रुपए में पैसा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैंक के, किसी को भी डिजिटल वॉलेट में तुरंत चला जाएगा। मतलब साफ है कि कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, इसमें कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन का तनाव नहीं होगा और कोई पेमेंट फेल की समस्या होने का झंझट या परेशानी नहीं होगी। यह है असली डिजिटल क्रांति और यही है सच्चा बदलाव। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से बाकायदा जारी किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल नोट छापे और छपते हैं। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यह कागज के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह से डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। और इस डिजिटल करेंसी का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि सेटलमेंट बहुत ही तेजी से, झटपट तरीके से होगा। सरकार इसे पूरी तरीके से देख सकती है, सब कुछ साफ दिखेगा। कागज और प्रिंटिंग की भारी लागत काफी घटेगी और साथ ही पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा और इससे हमारी प्रकृति की भी रक्षा होगी। यानी डिजिटल रुपया सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता, ये तीनों चीजों को एक साथ लेकर आएगा। अब एक बड़ा सवाल भी उठता है कि भारत को डिजिटल रुपया की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी?
ये इतना जरूरी क्यों था? दरअसल 2024 में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का भारी टैक्स लगाकर एक बिल्कुल स्पष्ट और सख्त संदेश दिया था। मतलब साफ था कि हम क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं करेंगे या कोई प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोगों को, नागरिकों को सुरक्षित और पूरी तरह से एक लीगल ऑप्शन अपनाने की ओर प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी और गंभीर चिंताएं हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, काले धन की कई सारी समस्याएं, आतंकवाद को फंडिंग, टैक्स की चोरी और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और दोस्तों, इसीलिए डिजिटल रुपया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा और देश का एक आर्थिक संप्रभुता का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन गया है। अब से भारत का पैसा, भारत की करेंसी, भारत सरकार की पूरी गारंटी के साथ सीधे नागरिकों के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित होगा। मतलब हर लेन देन सुरक्षित, पारदर्शी और बिजली की तेजी से होगा। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का यह कदम बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका पहले से ही स्टेबल कॉइन्स पर गंभीरता से काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने तो अपना डिजिटल युआन पहले ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब भारत भी अपने डिजिटल रुपए के साथ इस विशाल ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, अपना दबदबा कायम कर रहा है। और देखिए, यह सिर्फ एक मामूली कदम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की, फाइनेंशियल फ्रीडम का गर्व भरा ऐलान है। डिजिटल रुपए आने से न सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी और पेमेंट सिस्टम में बड़ा सुधार होगा, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी भारी फायदा होगा। देखिए, कागज के नोटों की छपाई और इसके ट्रांसपोर्टेशन की भारी लागत काफी घटेगी, बचत होगी। मतलब डिजिटल रुपया, सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ लेकर आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल रुपया और सोने का, ये दोनों ही चीजें भारत को कैसे एक वैश्विक आर्थिक ताकत बना रहा है, कैसे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, ये अब बताऊंगा। तो सबसे पहले डिजिटल रुपए पर बड़ी गहराई से ध्यान दें। जैसा हमने विस्तार से देखा और समझा, डिजिटल रुपया आरबीआई की पूरी गारंटी के साथ सीधा आपके वॉलेट में जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हर लेन देन बिजली की तरह सबसे तेज और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित होगा। अब कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई पेमेंट फेल नहीं और कोई इंटरबैंक का झंझट या परेशानी नहीं। यह है विकसित भारत की नई पहचान। और वैसे मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला सुधार ही नहीं, बल्कि भारत की दूरदर्शी आर्थिक 2024 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स 2025 में डिजिटल रुपए का सफल लॉन्च, ये सब कुछ साफ संकेत हैं कि भारत ने वित्तीय सुरक्षा और कानूनी नियंत्रण को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। अब भारत में पैसा पूरी तरह डिजिटल रूप से नियंत्रित होगा, और जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और टैक्स चोरी जैसी गंभीर समस्याओं पर एक मजबूत लगाम लगेगी। कई पश्चिमी देश को अगर हम देखें तो अमेरिका पहले से अपना खुद का स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा है। चीन ने डिजिटल युआन चला दिया है, लेकिन अब भारत का डिजिटल रुपया इन सबको कड़ी टक्कर देगा, उनसे मुकाबला करेगा। आरबीआई की मजबूत बैकिंग वाली डिजिटल करेंसी का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का पैसा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाएगा। यह केवल डिजिटल युग की शुरुआत नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत है। अब डिजिटल रुपया और सोना मिलकर भारत के फाइनेंशियल इवोल्यूशन की, आर्थिक विकास की नई और शानदार कहानी लिखेंगे। तो यह था आज की वीडियो में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई खबर मिलती है, मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते भारत माता की जय।